नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोल और उसके प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोल्स। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर मैंने ACSR कंडक्टर वगैरह पढ़ाए थे, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पोल्स के टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले पोल के टाइप जानने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं पोल्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोल कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं पोल की, पोल को किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए पोल के अंदर। सबसे पहला मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई। पोल की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है यानी मजबूती होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके कि विथस्टैंड कर सके प्रॉपर स्ट्रेस को। इतना मजबूत होना चाहिए कि कितना भी स्ट्रेस हमारा जो पोल है वो सह सके। ठीक है ना। और क्योंकि ऊपर कंडक्टर भी रहेगा उसके, और कंडक्टर वगैरह के सब कुछ प्रॉपर स्ट्रेस को हमारा सह सके। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेट यानी भार। वेट किस प्रकार का होना चाहिए? वेट होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही लाइट वेट हो, लाइट इन वेट। भार जो होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, वेट बिल्कुल लाइट हो। ठीक है, भार अगर उसका कम होगा, ठीक है, वेट अगर लाइट उसका भार जो है अगर हल्का होगा तो उसको इरेक्ट करने में, ठीक है, इरेक्शन करने में, इरेक्शन का मतलब क्या होता है? खड़ा करने में आसानी रहेगी। अब एक बात समझिए, एक पोल है बहुत ही ज़्यादा भारी है, ठीक है, और एक पोल है मीडियम सा हल्का है। तो खड़ा किसको आसानी से कर पाएंगे? जो भारी है या जो हल्का है? जो थोड़ा हल्का हो। तो एक मजबूती बहुत अच्छी होनी चाहिए और हल्का होना चाहिए पोल ताकि वो खड़ा कर सकें उसको। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल इज सिंपलर। अब मतलब क्या हुआ इस लाइन का? भाई जो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना पोल की, जो बनावट होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल नहीं होनी चाहिए पोल की। सिंपल जितनी बनावट होएगी, ठीक है ना, तो उस पर लेस नंबर ऑफ पार्ट्स लगेंगे। ठीक है ना, जितनी बनावट सिंपल, पार्ट्स उसमें भाग उसके कम होंगे और असेंबली क्या हो जाएगी पोल की? सिंपल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब डिस्कस होने जा रहा है वो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपीयरेंस शुड बी प्लीजेंट। क्या मतलब हो इसका? भाई जो दिखावट होनी चाहिए पोल की वो बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, गंदा शैबी नहीं लगना चाहिए। अपीयरेंस ब्यूटीफुल होनी चाहिए, प्लीजेंट होनी चाहिए। ठीक है, आंखों को भाए। अब जैसे ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा पेंट वगैरह करा होता है, कितने अच्छे लगते हैं खेतों पे लगे हुए। ठीक है, सुंदर दिखाई देते हैं वो। तो इसी तरह से पोल्स, ट्रांसमिशन टावर्स ये बहुत ही सुंदर होने चाहिए, बहुत ही दिखने में। ठीक है, नेक्स्ट होना चाहिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट और लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो एंड लाइफ इज लॉन्गर। क्या मतलब हुआ इस पार्ट का? मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए और लाइफ जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, रख रखाव की जो कीमत है वो कम लगनी चाहिए और जो जीवन है पोल्स का वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है,
ये जो साथ साथ में मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप कॉपी लीजिए, इनको नोट करते रहिए, ठीक है। तो आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे बहुत बढ़िया, ठीक है, जो कि आपको काम आएंगे किसी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इट शुड विथस्टैंड, इट शुड विथस्टैंड, विथस्टैंड, इट शुड विथस्टैंड एडवर्स, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैसा होना चाहिए पोल कि इट शुड विथस्टैंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। गंदे से गंदे मौसम में भी जो पोल झुके ना, टूटे ना, कितने भी आंधी तूफान को सह कर जाए, ठीक है ना, तो पोल हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, गंदे से गंदे मौसम को सह सके वो, ठीक है, वातावरण को भी सह सके वो, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक इंजीनियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर मस्ट बी लो। भाई कंडक्टर की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी लो। कंडक्टर की कीमत कैसी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्स के बारे में। पोल कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहा पोल टाइप्स। सबसे पहला होता है वुडन पोल, वुडन पोल यानी लकड़ी का, ठीक है। दूसरा पोल हमारे पास क्या होता है? स्टील पोल, ठीक है। तीसरा आरसीसी पोल, चौथा स्टील टावर, ठीक है, ठीक है, स्टील टावर। अब बात करते हैं सबसे पहले वुडन पोल की, लकड़ी के पोल की। वुडन पोल्स, ठीक है। अब बात करें हमने लकड़ी के पोल की, तो लकड़ी के पोल की कैसी, लकड़ी के पोल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब हम देखते हैं लकड़ी के पोल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यानी विशेषता क्या क्या होना चाहिए लकड़ी के पोल का। लकड़ी का पोल किस प्रकार का रहता है? सबसे पहला, इट इज मेड ऑफ साल और चीरवुड, ठीक है। साल की एक लकड़ी होती है, उससे बना होता है ये, ठीक है। वुडन पोल किससे बना होता है? साल की जो लकड़ी होती है उससे बना होता है, ठीक है ना। यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल स्पैन। देखिए वुडन पोल्स पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, आज कभी यूज़ नहीं होते। होते भी हैं तो किसी रूरल एरिया में कभी कभार यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। रूरल एरिया में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। रूरल एरियाज में यूज़ होते हैं। यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल स्पैन, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्पैन के लिए यूज़ होते हैं। 40 से 50 मीटर तक का स्पैन, ठीक है भाई, ये 40 से 50 मीटर नोट कर लेना। यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल स्पैन, 40 से 50। स्पैन क्या होता है लिखा देता हूँ। स्पैन क्या होता है ये साइड में बता देता हूँ, जो नए फ्रेशर बच्चे उनको पता नहीं होता। स्पैन होता है डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किसी पावर को हमें कितने डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है उसको स्पैन बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है स्पैन, ठीक है। तो इनसे पावर बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो जाती है। 40 से 50 मीटर तक का ही स्पैन होता है, बहुत कम स्पैन होता है वुडन पोल्स का। हाँ, तो ये भी याद रख लेना, कभी यूपीपीसीएल जेई में या एसएससी जेई में या पावर ग्रिड में क्वेश्चन आया कि किन पोल्स का सबसे कम स्पैन होता है, तो भाइयों वुडन पोल्स का सबसे कम स्पैन होता है, ठीक है। और यूरल एरियाज में फाउंड आउट होते हैं, सस्ते होते हैं, चीप पोल्स। दीज आर चीप पोल्स, बहुत ही ज़्यादा सस्ते पोल्स होते हैं, बहुत ही कम रेट होता है इनका, ठीक है ना। चीप पोल्स, दीज आर चीप पोल्स। और गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। दे हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दे हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी गुड होती है, दे हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है?
कि जो वुडन पोल्स हैं, ठीक है, जो वुडन पोल्स हैं हमारे, उसका जो मान लो ये पोल है, इस पोल को हम जब धरती के अंदर गाड़ेंगे तो कुछ पोर्शन जो होगा वो ग्राउंड के अंदर दबेगा, ठीक है ना, अंडरग्राउंड दबेगा। अंडरग्राउंड पोर्शन में आता है कुछ पोल का पोर्शन। अब इस पोर्शन पे जंग ना लग जाए तो जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेस्टोइल ऑयल का यूज करते हैं। क्रेस्टोइल ऑयल जो होता है उसका यूज करा जाता है यहाँ पे। अब ये क्रेस्टोइल ऑयल क्या करता है, क्रियोसोट ऑयल बोलते हैं, सॉरी इसको गलती होगी मुझसे, क्रियोसोट ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या करता है ऑयल, ये इसको जंग लगने से बचाता है। और दिस ऑयल लिख लेता हूं नीचे, दिस ऑयल इंक्रीज लाइफ ऑफ पोल, ठीक है। ये जो ऑयल होता है, तेल होता है, ये लाइफ इंक्रीज कर देता है पोल की, ठीक है, लाइफ को इंक्रीज करता है पोल की, ठीक है। अब इसके लिख देते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ वुडन पोल। वुडन पोल के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं कि कांट बी यूज्ड एट हाई वोल्टेज। भाई बहुत हाई वोल्टेज तक यूज नहीं कर सकते। कितनी वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, ओनली यूज्ड अप टू 20 kV। भाई 20 किलो वोल्ट तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, वुडन पोल्स को, ठीक है ना। अब लेस लाइफ कैसी होती है, बहुत कम होती है, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिकेइंग प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल डिकेइंग यानी कि भाई अब लाइफ कम क्यों होगी, भाई लकड़ी का पोल है, जमीन के नीचे डालेंगे तो धीरे धीरे जंग लगता रहेगा। क्रिस्टल ऑयल से भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो कितने समय तक कर पाएंगे, तो इसका अपने आप ही नेचुरल डिकेइंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ज़्यादा लाइफ नहीं होती इस पोल की, ठीक है, बहुत ही कम होता है। और तीसरा क्या रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लो होती है, मजबूती बहुत कम होती है। तो इन पोल्स की जगह फिर हमने कौन से यूज़ करे पोल, इन पोल्स के ड्रॉबैक की वजह से हमने कौन से यूज़ करे, स्टील पोल और ट्यूब्यूलर पोल भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गर देन वुडन पोल्स, ठीक है भाई, वुडन पोल्स से काफ़ी ज़्यादा मजबूती होती है इनकी। स्टील के बने हैं तो ऑब्वियसली बात है स्टील लकड़ी से ज़्यादा मजबूत रहती है, ठीक है। कैन बी यूज्ड फॉर स्पैन अप टू कितने स्पैन तक के लिए यूज हो सकते हैं, 50 से 80, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं सिटीज में, यूज्ड फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन सिटीज। शहरों में यूज होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। स्टील पोल्स को, अब स्टील है तो भाई जंग भी लग सकता है, तो स्टील पोल्स को, नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्टील पोल्स को जंग से बचाने के लिए, स्टील पोल्स आर प्रिवेंटेड का मतलब होता है बचाना, प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन बाय गैल्वेनाइजिंग
द पोल। ओके, गैल्वेनाइज कर देना पोल को, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं पोल को ताकि ये कोरोजन से बच सके। ठीक है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इस पोल का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस